लॉगरिदम्स जो है वो बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्टिव से हम लोग चीजें जो है वो देख रहे हैं। आज पहले मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लॉग फंक्शन की वो सारी डिस्कस करेंगे और उन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर एक एक दो क्वेश्चंस जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो आज आप लोग जो है वो नोट कर लो। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो कल भी मैंने डिस्कस की थी। कल बेसिकली मैंने 3 प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस की थी। कल का लेक्चर बेसिक फोकस हम लोगों का था कि क्या एक्चुअली लॉग फंक्शन होता है और किस तरीके से जो है वो हम उसको डिफाइन करते हैं, ग्राफ्स उसके क्या रहते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो देखने वाले हैं लॉग। कोई भी 2 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में है और उसका लॉग ले रहा हूं मैं, तो मल्टीप्लाइज वाले कल भी मैंने बताया था ये किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, समेशन में जो है वो हम लोगों के पास चेंज हो जाता है। तो log mn इज log m प्लस log n। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि मान लीजिए 2 नंबर्स मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसकी जो पावर्स हैं वो बेसिकली हम लोगों के पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और log फंक्शन इज एक्चुअली द टॉक ऑफ पावर, पावर की बात ही हम लोगों के पास उसमें हो रही है। तो इस तरीके से जो है वो पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास है log m बाय n, यहां पे डिवीजन हो रही है टू द बेस a, डिवाइड हो रही है अगर 2 चीजें तो हम लोगों के पास ये किस में बदल जाएगा, log m माइनस log n टू द बेस a जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो मान लीजिए बेटा इस तरह से गिवन है log m की पावर n टू द बेस a, मतलब log m जिसका लॉगरिदम्स हम लोग ले रहे हैं उसकी पावर जो है वो हमारे पास n है। तो ये हम लोगों के पास पावर जो है वो आगे आ जाती है इस तरीके से, log m टू द बेस a हम लोगों के पास यहां पे हो जाता है। मतलब ये जो पावर है इसकी वो इस तरीके से जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाएगी और साथ में जो है वो मल्टीप्लाई होने वाली है लॉग फंक्शन के। चौथी प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करूं यहां पे, तो log a टू द बेस a, देखो लॉग इसको आंसर करना मुझे लगता है सब बच्चे इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर जो है वो देखा हुआ है। बेसिकली देखो हमने कल भी इसकी बेसिक डेफिनेशन के अंदर एक चीज अंडरस्टैंड की थी कि इसकी पावर मैं कितनी करूं कि a आ जाए। अब मेरे को खुद बताओ आप a की पावर मैं कितनी करूं कि a आ जाए, तो ये बट ऑब्वियसली इसका आंसर हम लोगों के पास क्या होगा, 1 जो है वो इसका आंसर यहां पे आने वाला है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा जी हम लोग 5th प्रॉपर्टी की, log 1 टू द बेस a। अब एक चीज और सोच के बताओ मेरे को, a की पावर मैं कितनी करूं कि 1 आंसर आए। तो आपको इस चीज का भी पता है कि a की पावर अगर आप 0 करोगे तो हम लोगों के पास इसका आंसर जो है वो क्या आने वाला है, 1 आंसर जो है वो आने वाला है। तो ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज बेसिक डेफिनेशंस के हिसाब से मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको जो है वो क्लियर है। ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग छठी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस चेंज फॉर्मूला। ये कल हमने डिस्कस किया था लेकिन इसको अभी डिटेल में हम लोग देख लेंगे। बेस चेंज क्या फॉर्मूला, तो बेस चेंज फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या बोलता है, मान लीजिए बेटा इस तरीके से गिवन है log m टू द बेस a। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो। इट कैन बी रिटन एज log m बाय, यहां पे जो बेस में है ना वो यहां डिनोमिनेटर में चला जाता है a, तो log m टू द बेस a कैन बी रिटन एज log m बाय log a। और आप बेस यहां पे कुछ भी अपनी मर्जी का ले सकते हो लेकिन लेना सेम है, ऐसे नहीं है डिफरेंट बेसिस दोनों के ले लो। बेस चेंज फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि आप डिफरेंट बेसिस जो है वो अपनी मन मर्जी से डिफाइन कर दो। आपको जो बेस यहां पे लेना है वो इन दोनों का बेस जो है वो बिल्कुल सेम जो है वो होना चाहिए। तो ये log m बाय log a के बराबर जो है वो हो जाता है। तो बेस चेंज फॉर्मूला मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है हम लोगों के पास, a की पावर log m टू द बेस a। ये हम लोगों के पास क्या है, a की पावर log m टू द बेस a। इस चीज को आप याद रखो, ये वैल्यू हमारे पास
किसके बराबर होती है? सिर्फ m के बराबर जो है वो होती है। a की पावर log m टू द बेस a, ये हमारे पास किसके बराबर होगी? ये बराबर होती है हम लोगों के पास m के बराबर जो है वो हो जाती है। ठीक है, अभी के लिए ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो, फिर किसी और लेक्चर में इनके प्रूफ्स जो है वो हम लोग देख लेंगे। आज के लेक्चर का मेन मोटिव हम लोगों का ये है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोगों के पास होती हैं और उनसे कोरिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से अपने को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो a की पावर log m टू द बेस a इज हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? m के बराबर जो है वो हो रहा है। उसके बाद एक और लॉ जो है वो 8th लॉ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसको आप इस तरीके से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को देखना। ये लॉग फंक्शन है जो ऐसे गिवन है n की पावर p। ठीक है, log n की पावर क्या गिवन है हम लोगों के पास? p गिवन है। दूसरा क्या गिवन है? इसका जो बेस है ना, बेस a, उसकी पावर भी मेरे पास क्या गिवन है? q गिवन है। मतलब दिस इज बेस जिसकी पावर q है और इस फंक्शन n की पावर जो है वो क्या गिवन है? p जो है वो इसकी वैल्यू गिवन है। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, अगर मान लो इसकी पावर q ना होती, ये सिंपल a होता, तो क्या मैं प्रॉपर्टी नंबर ये वाली, थर्ड वाली, इस्तेमाल करके इसको p log n लिख सकता था? क्योंकि पावर मैंने यहां पे भी बताया आपको कि पावर जो है वो नीचे की साइड पे यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको p log n लिख सकता हूं, लेकिन ये नीचे है। तो आप तुम लोग ना यहां से थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करके दिमाग चलाओ, वो ये कि यहां पे नीचे आएगा मेरे पास क्या? q, और यहां पे आएगा क्या? a, इस जगह पे। अब क्यों आएगा उस चीज का रीजन बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए बेटा ये था n की पावर p बाय a की पावर q, इसको बेस चेंज फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। इट कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना, log n की पावर p बाय log a की पावर क्या? q। क्योंकि बेस चेंज फॉर्मूला क्या बोल रहा है? जो m है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो बेस है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। यहां पे न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी, और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी। ये चीज समझ में आ रही है? अब ऑब्वियसली क्या होगा? p नीचे उतरेगा, तो यहां पे जब p नीचे उतरेगा तो ये क्या बन गया हम लोगों के पास? log n बाय q log क्या? a, जिसको फिर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली एक डेरिवेशन ही है जिसको हमने यहां से जो है वो खींचा है, इसका प्लस बेस चेंज फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से जो है वो हम लोग इसको अचीव कर रहे हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है। तो ये हमारे पास 8th लॉ था। उसके बाद एक हम लोग और अभी टेकअप करेंगे 9th लॉ। ठीक है, ये मैं बेसिकली बता देता हूं, हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉगरिथम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं क्लियर होंगी तो वो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पे किसी भी एनसीईआरटी के अंदर जो है वो इस तरीके से ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। अब 9th लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। लॉग x की पावर log y टू द बेस a। ध्यान से देखो, x की पावर में है ये सारा कुछ। x की पावर क्या है? log y टू द बेस क्या? a। ये हम लोगों के पास किसके बराबर होता है? ये चीज आप अपने दिमाग में बिठाओ कि इन दोनों को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज y log x टू द बेस क्या? a। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी नंबर 9th। ठीक है, x की पावर log y टू द बेस a कैन बी रिटन एज y की पावर log x टू द बेस a जो है वो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं यही मेजर प्रॉपर्टीज हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि इनके क्वेश्चंस जो है वो अपने को कैसे करने हैं। अब इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेटा जी हम लोग जो है वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं टेकअप कर रहा हूं। मेरे पास क्या दे रखा है? x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है कितनी? 27 गिवन है,
और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी गिवन है, log 4 टू द बेस 3 वैल्यू जो है वो इसकी गिवन है। अपने को किस चीज की वैल्यू निकालनी है, अपने को वैल्यू निकालनी है x की पावर y की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करो, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब हमारे पास क्या है, 27 की पावर log 4 टू द बेस 3 की वैल्यू जो है वो अपने को निकालनी है। अब क्या इसको मैं लिख सकता हूं, 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3 की होल पावर log 4 टू द बेस 3। ये चीज मुझे लगता है क्लियर है, क्योंकि 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वो 3 की पावर 3 लिख दिया, तो ये x हो गया। तो आगे देखो बेटा जी, क्या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 टाइम्स log 4 टू द बेस व्हाट 3। ये भी समझ में आया, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर log 4 का क्यूब टू द बेस 3। अब देखो क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नंबर शायद मेरे पास जो है 4th 5th प्रॉपर्टी थी कि ये पावर जो यहां मल्टीप्लाई में है वो इसकी पावर बन जाता है, तो यहां पे देखो पावर बन गया ये वाला। अब एक और प्रॉपर्टी मैंने की थी कि a की पावर log x टू द बेस a इज, ये x के बराबर जो है वो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप अगर सॉल्व करोगे तो इट इज इक्वल टू 4 का क्यूब विच इज इक्वल टू मेरे पास जिसकी वैल्यू जो है वो 64 के बराबर जो है वो हमारे पास यहां पे आ गई। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी हमने जो है वो इस्तेमाल करी है मैं वो बता देता हूं आपको। ये पहले हमने प्रॉपर्टी नंबर ये बैठेगी, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7, जो कि हमने इस्तेमाल करके सीधा यहां पे जो है वो लैंड कर रहे हैं। और 4 की पावर 3 हमारे पास 64 जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एग्जांपल मतलब आंसर जो है वो हो जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करना जो है वो आपको आ रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में टेकअप कर रहा हूं, ये आरडी ऑब्जेक्टिव के ही है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 है आरडी ऑब्जेक्टिव का। तो 16 की पावर log 3 टू द बेस 4, ये भी कुछ मिलती जुलता ही कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे करेंगे, क्या इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की होल पावर log 3 टू द बेस क्या 4। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 2 log 3 टू द बेस 4। क्या इसको लिख सकता हूं 4 log 3 का स्क्वायर टू द बेस 4। अब ये देखो ये क्या हो गया 4 की पावर log 4, ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा 3 का स्क्वायर विच इज कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये वन एंड द सेम क्वेश्चन सेट्स हैं जो फॉर्मूलाज को अप्लाई करके जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आरडी ऑब्जेक्टिव का, और आज हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों के पास क्या बोलती है कि log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस a प्लस log ऑफ x क्यूब टू द बेस 27, ये मुझे लगता है बेटा यहां पे 9 होगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 9 गिवन है, और अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, x की वैल्यू जो है वो अपने को निकालनी है। अब ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करो, देखो ये तो क्या है सीधा लिखते हैं log x टू द बेस 3, इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है ना, 9 को मैंने बेस में था, 3 का स्क्वायर जो है वो हमने यहां पे लिख दिया, प्लस आगे देखो log x क्यूब, यहां पे क्या 3 क्यूब। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये किसके बराबर गिवन है हमारे पास 9 के बराबर जो है वो गिवन है। अब प्रॉपर्टी क्या बोलेगी log x टू द बेस 3 प्लस इसको लिखो 2/2, एक इसकी पावर डिवाइडेड बाय इसकी पावर। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी करी थी, इसकी पावर डिवाइडेड बाय इसकी पावर टाइम्स ये क्या हो गया log x टू द बेस 3
प्लस यहां पे भी देखो इसकी पावर डिवाइडेड बाय इसकी पावर टाइम्स क्या log x टू द बेस 3 विच इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ गया 9 के बराबर जो है वो हमारे पास आ गया। अब देखो ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ये क्या हो गया मेरे पास 3 टाइम्स log x टू द बेस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट 9 के बराबर आ गया। तो यहां पे देख लो बेटा जी log x टू द बेस 3 दैट इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 3 के बराबर हो गया। अब वही बात है 3 की पावर कितनी करूं कि x आ जाए, ठीक है। तो आप ना एक चीज और याद रखो, यहां पे x की वैल्यू आएगी, ये पावर है 3 की, ये एक्चुअली 3 की पावर कितनी करूं कि x आ जाए। आंसर कितना आ रहा है 3, बेसिक डेफिनेशन से समझो 3 की पावर कितनी करूं कि x आ जाए। तो 3 की पावर कितनी करूं, कितनी का आंसर 3 है, तो 3 की पावर जब आप 3 करोगे तो मेरे पास आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो यहां पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 27 जो है वो होने वाली है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव का इलस्ट्रेशन नंबर 10th जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 और आरडी ऑब्जेक्टिव का इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बात करेंगे। लॉग हमारे पास है क्या 128 टू द बेस 8 गिवन है, ठीक है। मुझे लगता है सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, काफी सिंपल है। इसको लिख सकता हूं log 2 की पावर 3 और ये कितना है 2 की पावर बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 7, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 इज 128। तो ये तो बेस में हो गया और ये क्या हो गया 2 की पावर 7 जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हुए क्या मैं इसको लिख सकता हूं 7/3, इस वाले की पावर ऊपर लिखते हैं और इस बेस की पावर हम लोग नीचे लिखते हैं, और हम लोगों के पास ये क्या हो जाएगा log 2 टू द बेस क्या 2। अब सबको पता है 2 की पावर कितनी करूं कि 2 आ जाए, आंसर आएगा 1। तो इस पर्टिकुलर का आंसर हम लोगों के पास यहां पे क्या हो गया 7/3 टाइम्स 1, इट इज द आंसर। ये 7/3 जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो हो जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जो कि आरडी ऑब्जेक्टिव का इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको किसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है 2 की पावर log 5 टू द बेस 3 माइनस 5 की पावर log 2 टू द बेस 3। अब ये बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि ना तो इसके अंदर बेस सेम है, कैसे माइनस करें क्या करें नहीं दिख रहा। लेकिन मैंने लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी जब डिस्कशन किया था, लास्ट प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बोला था इसको स्विच किया जा सकता है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन 2 log 5 टू द बेस 3 को ऐसे ही रहने दो, यहां पे कर दो वो स्विचिंग 2 log 5 टू द बेस 3। मैंने इसको और इसको क्या कर दिया आपस में स्विच कर दिया। आप देखो सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, तो मेरे पास आंसर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर जो है वो इसका आंसर मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था मेरे पास 12 था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बीच में से मिस हो गया था। तो ये 6th क्वेश्चन हम लोगों का आज के लेक्चर का हम लोग बात करेंगे। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से गिवन है 1 में log ABC टू द बेस AB प्लस 1 log क्या ABC सेम टू द बेस क्या यहां पे BC प्लस 1 log यहां पे फिर से वही ABC टू द बेस क्या है यहां पे CA जो बेस है वो हम लोगों के पास गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, शायद आपको प्रॉपर्टीज से ही इस चीज को क्लियर हो जाए। बेस चेंज फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, मैं एक करके बता रहा हूं, बाकियों पे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। इसको देखो, ये है मेरे पास ये वाला, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log ABC बाय log AB, कुछ और बेस ले लिया मैंने, एनी बेस ई ले लिया मैंने,
इसको मैंने ये लिख दिया डिनोमिनेटर में, यहां तक समझ में आता। अब ये बट ऑब्वियसली यहां पे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऊपर जाके जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो इट कैन बी रिटन एज log ab टू द बेस e डिवाइडेड बाय log abc टू द बेस e, एंड इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ab टू द बेस abc। मतलब ये यहां पे है, यहां बेस में है, ऊपर जाके ये बेस में हो जाएगा और ये जो है वो ऐसे फंक्शन x की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। तो इसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं। देखो बेटा, ये हो जाएगी log ab टू द बेस abc, ये हो जाएगा log bc टू द बेस abc, प्लस ये हो जाएगा log ca टू द बेस abc। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, वो क्या बोलती है कि log m प्लस log n अगर दोनों के बेसिस सेम है तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो यहां पे जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो इट विल बी लाइक log ab टाइम्स bc टाइम्स ca, ये क्या हो गया बेस में abc। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक log abc का स्क्वायर बेस abc। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, 2 log यहां पे क्या abc टू द बेस abc। abc की पावर कितनी करूं कि abc आ जाए, आंसर आएगा 1। तो ये पूरा फंक्शन जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल आंसर जो है वो क्वेश्चन का हम लोगों के पास जो है वो 2 आ गया। तो ये इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट जो भी मेरे को कॉन्सेप्ट्स के लिए लग रही थी वो अब मैंने करवा दी हैं। इसके बाद जो है वो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल्स जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आरडी ऑब्जेक्टिव का पहला एग्जांपल जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं। इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपने को निकालनी है। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा जो पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप क्या मान लो, अपने पास y मान लो। मेरे को क्या निकालनी है, y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैंने y जो है वो इसको अपने पास मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेक log बोथ साइड्स। क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक log बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड पे log फंक्शन मैं ले रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको log y दैट इज इक्वल टू इस पूरे फंक्शन का log। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो जब मैं इसका log यहां लिखूंगा तो मल्टीप्लाई वाले सबको पता है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, समेशन में जो है वो चले जाते हैं। तो मतलब पहले मैं एक एक स्टेप करके लिख देता हूं। इट कैन बी रिटन एज log ऑफ a की पावर log क्या b माइनस log c प्लस log ऑफ b की पावर log c माइनस log a प्लस log c की पावर log क्या a माइनस log, यहां पे क्या हो जाएगा b जो है वो हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये आपको कैसे आया ये समझ आ गया, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई का साइन प्रॉपर्टी नंबर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं कि log mn, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई में m इंटू n का होल लॉग लेता हूं, देखो यहां पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो वो लॉग स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट हो जाता है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हम लोगों के पास कि mn है तो ये log m प्लस दूसरे वाले का log n के बराबर जो है ये हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को जो है वो मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये पावर में था इसकी, अब सबको पता है पावर वाला नीचे उतर आएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, देखो log y कैन बी रिटन एज log ऑफ b माइनस log ऑफ c टाइम्स साथ में क्या हो जाएगा log ऑफ a प्लस यहां पे क्या होगा log c माइनस log a मल्टीप्लाइड बाय क्या log b प्लस साथ में क्या हो जाएगा log a माइनस log b मल्टीप्लाइड बाय क्या log c, ठीक है। तो ये log y की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो सारे जो है ये कट जाएंगे। आपको मैं यहां पे करके बता देता हूं log a इंटू log b, तो ये देखो log b log a प्लस में आ रहा है माइनस log a क्या log c प्लस फिर ये मल्टीप्लाई में होगा, यहां क्या आएगा देखो log c आगे क्या log b माइनस log a फिर क्या log b प्लस
फिर देखो log a, यहां पे क्या log c माइनस log b और आगे क्या log c। अब देखना कौन कौन से कट रहे हैं आपस में, b log a log b, ये इसके साथ कट हो गया, log a log c, यहां पे देखो log a log c, ये इसके साथ कट हो गया, बस ये तीसरा बचा log c log b इज ये खत्म। तो ये खत्म करके हमारे पास देखो log y की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, y किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर यहां पे क्या 0 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। वैसे भी देख लो, ये प्रॉपर्टी भी हमने करी थी कि अगर किसी फंक्शन की पावर 0 के बराबर है तो उसमें ये तभी होगा log a यहां पे, मतलब y की जगह यहां पे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि a की पावर कितनी करूं कि हम लोगों के पास जो है, मतलब a की पावर अगर मैं 0 करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, मेरे पास y आ जाएगा। तो a की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है ये वाला एग्जांपल हमारे पास होगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एग्जांपल नंबर 2 आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का जो है वो आपको क्लियर है। ये आरडी ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल नंबर 3 जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन की अप्रोच हम लोगों की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, वैसे ही सेम इसके साथ मैं कर रहा हूं। इस पूरे को जो है वो अपने को सॉल्व करना था, मैंने y मान लिया, और पिछले स्टेप में भी हमने देखा कि मैंने दोनों साइड पे क्या लिया, टेक लॉग बोथ साइड्स पे लिया। तो यहां पे देखो लॉग अगर मैं दोनों साइड्स पे लूंगा तो लॉग y की जो वैल्यू है, देखो ये सारे मल्टीप्लाई में थे, पहले भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि मल्टीप्लीकेशन में है तो log m प्लस log n प्लस log p, ये सारे डिवाइड हो जाए, मतलब एडिशन में चले जाएंगे। तो इट विल बी लाइक log ab की होल पावर log a बाय b प्लस log bc की होल पावर यहां पे log b बाय c, इसकी पावर थी, प्लस log सी ए की पावर log क्या यहां पे c बाय a। वैसे ना ये अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है। क्यों, क्योंकि वहां पे था हमारे पास log a माइनस log b, यहां पे इस भाई साहब ने log a बाय log b करके क्वेश्चन अलग बना दिया। बिल्कुल सेम अप्रोच जो है वो आपको करनी है, मैं बता देता हूं फिर भी इसको। ये जो है वो नीचे उतर जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो log a बाय b को मैं सीधा लिख सकता हूं log a माइनस log b इंटू ये a b है ना, इसको लिख सकते हैं log a प्लस क्या log b। ये हो गया इसको सॉल्व करके। कैसे, a बाय b था, इसको a माइनस b लिखा, log a माइनस log b, नीचे उतर की पावर, और यहां पे a b था, इसको log a प्लस log b जो है वो हमने लिखा। फिर यहां पे देखो log b बाय c था, इसको मैं क्या लिख रहा हूं log b माइनस log c टाइम्स log b c था यहां पे, तो इसको लिखा मैंने log b प्लस क्या यहां पे log c। फिर क्या आएगा हमारे पास यहां पे log c माइनस log a टाइम्स क्या होगा ये log c प्लस log क्या आएगा यहां पे a आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। दिस विल बी लाइक log a का स्क्वायर माइनस log b का स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज कभी भी डिफर नहीं करती हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहां पे क्या होगा, देखो सेम तरीके से log b का स्क्वायर माइनस log क्या c का स्क्वायर, प्लस अगले वाले में क्या होगा log c का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या log a का स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर, खत्म। तो log y की वैल्यू जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो ऑब्वियसली a की पावर 0, तो y की वैल्यू जो है वो a की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे जो है वो क्वेश्चन बेस्ड था। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं किस तरीके से जो है वो सॉल्व करने, कई बार ना सिंपल ऐसे दे दिया जाता है, अगर आप इसको क्वेश्चन को ऐसे ही देख के कोई प्रॉपर्टी फिट करने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपको इसको y लेके फिर दोनों साइड पे log लेके सॉल्व करोगे तो काफी ज्यादा इजी और सिंप्लीफाइड जो है ये हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है। एक बार इसको नोट कर लो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग मूव कर रहे हैं। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल नंबर 7 जो है वो बेटा हम लोग टेकअप करने वाले हैं। ए की वैल्यू log 2, बी की वैल्यू log 3 और सी की वैल्यू जो है वो log 7 हम लोगों के पास गिवन है, और साथ में ये गिवन है 6 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर x प्लस 4, और आपको सॉल्व करके ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे सिंपली अप्रोच करो तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि यार 6 की पावर x और 7 की पावर x प्लस 4 है, पावर्स कैसे सॉल्व होंगी। तो जब भी दिमाग में आए कि पावर्स कैसे सॉल्व करनी है तो आप सिंपली जो है वो दोनों साइड पे क्या ले लो, लॉग जो है वो यहां पे ले लो। तो लॉग जब इसका दोनों साइड पे लॉग है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 7 की पावर x प्लस 4, इसका लॉग लिया मैंने। इसको क्या लिख सकता हूं, x log 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 टाइम्स यहां पे क्या आ जाएगा, log 7 जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। ये चीज मैं जूम करके चल रहा हूं, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या इसको लिख सकते हैं, x टाइम्स log 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 4 टाइम्स log क्या 7। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या इसको लिख सकते हैं, log 2 प्लस क्या log 3। ऐसा मैंने क्यों किया, शायद आपको दिख रहा हो कि मेरे को इस फॉर्म में x की वैल्यू निकालनी है ए बी सी की टर्म्स में। ठीक है, 6 की वैल्यू मेरे पास नहीं गिवन है, तो 6 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, जिसको बाद में मल्टीप्लीकेशन में थे तो यहां एडिशन में लिख दी log 2 प्लस log 3। ये वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास, x प्लस 4 टाइम्स यहां पे क्या हो गया, log 7 जो है वो हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल, क्या x इंटू में व्हाट, दिस इज a प्लस दिस इज व्हाट b, दैट इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू में यहां पे क्या आ गया मेरे पास, c जो है वो आ गया। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, x इंटू में a प्लस b तो एज इट इज लिखो, इसको लिखो cx प्लस 4c। cx को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो यहां नेगेटिव हो गया, और यहां पे जो है वो इक्वल टू का साइन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4c। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी वैल्यू आ रही है देखो, 4c बाय a प्लस बी माइनस सी जो है वो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन क्लियर है। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का लॉगरिथम्स का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेटा जी सॉल्व कर रहा हूं। हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो c स्क्वायर के बराबर गिवन है, और अपने को जो वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन की निकालनी है। अभी मैंने पीछे एक सवाल कराया था आपको जिसके अंदर ये बेस में था, ये फंक्शन फॉर्म में था, यहां पे ऊपर जब ये जाता है तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, c प्लस a का log टू द बेस b बन जाएगा। ठीक है, और इसको क्या मैं लिख सकता हूं, log c माइनस a टू द बेस क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। इतना समझ में आता है। अब यहां पे देखो log m प्लस log n का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो बेस है वो हम लोगों के पास क्या है, b ही है। ठीक है, तो ये जो है वो किसके बराबर हो गया, log टू द बेस b टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। वही सेम वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो इट इज इक्वल टू log बेस b स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 2 log बेस b टू द बेस b विच इज इक्वल टू मेरे पास क्या 2, क्योंकि log b टू द बेस b इज हमारे पास 1 होता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 जो है वो आ रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। बेटा आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपके पास एक गिवन सिनेरियो है जिससे आपको 1/x माइनस 1/y की जो वैल्यू है वो निकालनी है। कैसे निकलेगी, देखो इस तरह की स्टेटमेंट्स में अगर तीनों इक्वल में दे रखे हो तो आप लॉग ले लो तीनों साइड पे। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, log 5 की पावर x दैट इज इक्वल टू log 0.5 की पावर y दैट इज इक्वल टू log हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 1000 जो है वो हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको। अब पावर जो है वो नीचे उतर जाएगी यहां पे, log 5 दैट इज इक्वल टू y, ये भी पावर नीचे उतरेगी, यहां पे क्या होगा 0.5 दैट इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास 1000 है। इतना भी समझ में आता है। अब यहां से x की वैल्यू मेरे को निकालनी हो तो दैट कैन बी रिटन एज log
1000 बाय व्हाट, log 5। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ऐसी बेटा मेरे को यहां पे y की वैल्यू निकालनी हो तो दैट इज log क्या 1000 डिवाइडेड बाय log 0 क्या 5। ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो आप, अपने को क्या चाहिए, देखो ध्यान से अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो ना आप, अपने को चाहिए 1/x माइनस 1/y, मतलब मेरे को इसका रेसिप्रोकल करना है 1/x निकालने के लिए। तो 1/x कैन बी रिटन एज, इसकी जगह क्या मैं पुट कर सकता हूं, log 5 बाय, उल्टा कर दिया ना इसका, log 1000, ये किसकी जगह पुट कर दिया मैंने, 1/x की जगह पुट कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही 1/y वैल्यू पुट करनी है मेरे को, माइनस 1/y है, तो y की वैल्यू क्या होगी बोलो, माइनस ऑफ log, उसका उल्टा कर दो 0.5 डिवाइडेड बाय क्या log 1000 हो गया। बोलो जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट इसके अंदर किसी को नहीं है ना। तो अब देखो आगे, log इसको लिख सकते हैं 5 to the base 1000, बेस चेंज फॉर्मूला में बार बार इस चीज का ये बेस में चला जाएगा इसके, माइनस यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी, log 0.5 टू द बेस क्या 1000, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो ये सिस्टम जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे बेस दोनों के क्या हो गए, यहां पे सेम हो गए। अब आगे देखो, यहां पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो क्या होगा, डिवाइड जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 0.5 टू द बेस क्या 1000, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 5/10, 5/10 का 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, ये 5 से ये 5 कटा, और हम लोगों के पास क्या बचा देखो, log 10 टू द बेस क्या 1000 हो गया। अब फिर आगे ध्यान दो, क्या इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, यही हो गया। अब देखो पावर्स वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठाओ, तो क्या था, इसकी पावर नीचे उतरेगी 1, बेस की पावर बेस में लिखेंगे, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहां पे क्या हो गया, log 10 टू द बेस क्या 10। अब log 10 टू द बेस 10 क्या होगा हम लोगों के पास 1, क्योंकि 10 की पावर कितनी करें कि 10 आ जाए, 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास 1/3 जो है वो हम लोगों के पास इसका आंसर जो है वो आने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आर डी शर्मा का 9th एग्जाम्पल जो है वो आपको क्लियर है।